हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मार्क्स बस यूनो को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था आकर उसे बचा लेता है एंड मार्क्स की बैंड बजा देता है एंड फिर से ये सब की सब दिन जो के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे होता है ढेर सारा खजाना। लेकिन तभी मार्क्स दोबारा से होश में आ जाता है और आस्था के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है, जिससे आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। यूनो लॉस और लक को भी मार्क्स अपने डायमंड प्रिजन मैजिक से पकड़ लेता है, जिससे वो लोग छूट नहीं पा रहे होते हैं एंड नोएल बहुत ज्यादा इंजर्ड होती है और मिमोसा उससे अपनी पूरी जान लगाकर हील कर रही होती है एंड अगर जल्दी नोएल को हील नहीं किया गया तो नोएल खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी मार्क्स मिमोसा को नोएल को हील करते हुए देख लेता है एंड बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त को नहीं बचने दूंगा, तुम सब वीक हो, तुम सबको मरना ही होगा, मुझे नफरत है दोस्ती से, इस दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। एंड मार्क्स ऐसा क्यों कर रहा होता है, ये हमें उसके बचपन को देखकर समझ में आएगा। बचपन में हम मार्क्स को देखते हैं जो रो रहा होता है क्योंकि उसकी मम्मी पापा ने उसके पैसों के लिए डायमंड किंगडम के साइंटिस्ट लोगों को बेच दिया होता है। तुम रो क्यों रही हो? मार्क्स उल्टा घूमता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, इसका नाम हीना होता है। तुम्हारा नाम मार्क्स है ना, चिंता मत करो, मैंने सुना है कि जब हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब हमें साइंटिस्ट छोड़ देंगे एंड हम सब फिर से आजाद हो जाएंगे। जिसको सुनकर मार्क्स दोबारा थोड़ा खुश हो जाता है। मेरा नाम हीना है, तुम मेरे दोस्त बनोगे? मार्क्स, हम लोग साथ में इस जगह से बाहर निकलेंगे। एंड जिंदगी में पहली बार मार्क्स का कोई दोस्त बनता है। उसके बाद मार्क्स और हीना बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इतने अच्छे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। लेकिन फिर एक दिन के एक्सपेरिमेंट का फाइनल एग्जाम आ जाता है। ये तुम सारे बच्चों का फाइनल टेस्ट है। तुम सबको एक दूसरे से लड़ना है और जान से मारना है और जो भी आखिरी में अकेला जिंदा बचेगा वो इस जगह से आजाद हो जाएगा और वो बन जाएगा डायमंड किंगडम का स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट। एंड इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मार्क्स एकदम चौंक रह जाता है। लेकिन सारे के सारे बच्चे एक दूसरे पर हमला कर देते हैं एंड एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं, जिन्हें वो इतने टाइम से जानते थे। लेकिन मार्क्स किसी को भी नहीं मारता क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है और वो अपने दोस्त को अटैक नहीं करना चाहता था। वो पूरे टाइम से अपने आप को बचाता रहता है। लेकिन आखिर में मार्क्स के अलावा सिर्फ एक और बच्ची जिंदा बची होती है, जो कोई और नहीं बल्कि हिना होती है। एंड मार्क्स तो हिना के ऊपर अटैक करने ही नहीं वाला था क्योंकि वो हिना को बहुत प्यार करता था। लेकिन तभी हिना रोते रोते बोलती है, माफ करना मार्क्स, लेकिन मुझे तुम्हें जान से मारना होगा, मुझे यहाँ से निकलना है। एंड हिना मार्क्स के ऊपर अटैक कर देती है। मार्क्स को यकीन नहीं होता कि हिना उसे धोखा कैसे दे सकती है, जबकि वो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। एंड मार्क्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वो अपने आप को बचाने के लिए हिना पर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है एंड बहुत ज्यादा रोता है। एंड उसके बाद से ही मार्क्स का दोस्ती के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता एंड इसीलिए वो नोएल और मिमोसा को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसे दोस्ती से नफरत होती है। एंड इधर हम देखते हैं हमारा रास्ता बेहोश पड़ा होता है। ओ लड़के, मेरी बेइज्जती मत कर, जल्दी से उठ, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। जिसको सुनकर आस्था होश में आ जाता है एंड उसको समझ में नहीं आता कि अभी उसको किसने उठाया था। एंड तभी वो देखता है उसके बगल में एक छोटी सास की तलवार जमीन में घुसी हुई होती है। एंड इधर हम देखते हैं मार्क्स इन दोनों के ऊपर डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है मिमोसा। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था अपनी नई स्वॉर्ड लेकर पहुंच जाता है और मिमोसा और नोएल को बचा लेता है। एंड अब तो आस्था की तलवार साइज में भी बहुत ही कम हो जाती है। आस्था आसानी से मार्क्स के सारे अटैक्स को रोक देता है। तुम फिर से आ गए, आस्था सोचता है, नहीं, मैं अभी मार्क्स को अटैक नहीं कर सकता, मेरा मेन काम इस समय नोएल को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं नोएल भी होश में आ जाती है और वो कहती है, आस्था में चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, जाओ बैंड बजा दो उसकी। इसको सुनते ही आस्था तैयार हो जाता है मार्क्स की बैंड बजाने के लिए। एंड तभी मार्क्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है और आस्था अपनी नई तलवार से अपने एंटी मैजिक वेब से अटैक कर देता है। आस्था सिर्फ अपने एक अटैक से मार्क्स को दोबारा से दूर फेंक देता है एंड मार्क्स दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इस बार मार्क्स का अटैक भी आस्था को लग जाता है एंड आस्था के पेट में मार्क्स का एक डायमंड घुस जाता है एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सारे लोग अपने आप को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क्स का डायमंड प्रिजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वो लोग मार्क्स के मैजिक से छूट नहीं पा रहे होते हैं। आस्था वहीं पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन मार्क्स से वापस उठ जाता है। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इस गुस्से में बोलता है, बस बहुत हुआ, अब मरो तुम। एंड मार्क्स आस्था के ऊपर अपने डायमंड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड आस्था को बस जान से मारने वाला होता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इतना वीक नहीं हो सकता कि मैं अपने सामने मेरे भाई को मरने दूं। अगर मैंने अपने सामने आस्था को मरने दिया तो मैं कभी भी विजर्ड किंग नहीं बन पाऊंगा। एंड तभी
तभी की फोर लिप ग्रिम और दोबारा से जलने लगती है एंड अचानक से मानो टाइम रुक जाता है एंड के बगल में एक छोटी सी स्पिरिट उड़ रही होती है। सोचता है कि ये क्या है एंड तभी उस स्पिरिट की नींद खुलती है एंड वो सिर्फ एक कुक मारती है एंड मार्क्स की और उसके स्वॉर्ड दोनों की धज्जियां उड़ जाती है एंड इस बार मार्क्स पूरी तरह से हार जाता है एंड इन सबको अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि उन्होंने मार्क्स को हरा कैसे दिया एंड इन लोगों के ऊपर से मार्क्स का मैजिक भी हट जाता है। ये कैसे किया तुमने हाँ ये कैसे किया तुमने कौन सा मैजिक यूज किया था तुमने पता नहीं एंड तभी अपनी ग्रीम वर्ड में वही चीज लिखी पूरी देखता है जो उस कॉल में लिखी हुई थी। इसमें उसने थोड़ी देर पहले उठाया था। पता नहीं तुमने ये कैसे किया लेकिन बहुत अच्छे सही किया तुमने। नहीं लगता कि अब ये जल्दी उठने वाला है एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा आस्था को हिल करने लगती है एंड आस्था की नई तलवार अपने आप आस्था की ग्रिमोर के अंदर चली जाती है। लगता है कि हम लोग जीत गए लेकिन तब अचानक से ओडेन अपने आप तबाह होने लगता है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तुरंत ही अपने मैजिक से विंड कार बनाता है और सारे लोग उस पर आकर बैठ जाते हैं। लग भी आस्था को लेकर की विंड कार पर चढ़ जाता है। मिमोसा आस्था को हिल कर रही होती है एंड वो सब वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं क्योंकि यहाँ नीचे उनकी जान खतरे में होती है। लेकिन तभी आस्था अपनी बची कुछ जान लगाकर बोलता है हमें उसे भी बचाना होगा। क्या बकरे हो तुम? हमारे दुश्मन को बचाना चाहते हो? तुम जानते हो ना वो कितना बुरा इंसान है। हाँ मैं जानता हूँ कि वो बुरा इंसान है लेकिन हम लोग तो बुरे इंसान नहीं है ना, इसलिए हमें उसे बचाना होगा। बोलता है ठीक है एंड वो लोग मार्क्स को बचाने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर गिर जाता है। उसे बचाने का टाइम नहीं है। उसे बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। निकलो यहाँ से एंड मार्क्स को पीछे छोड़कर ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए उस दिन से निकल जाते हैं। बाल बाल बच्चे हम आहा मजा आ गया। एक और बात चले क्या तुम सही में पागल हो क्या? एंड सारे लोग उस डेंजर से जिंदा बचकर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम लोटस को देखते हैं एंड लोटस भी वहाँ नीचे ही था जो पूरे टाइम चुपचाप खजाना जमा कर रहा होता है एंड उसने मार्क्स को भी बचा लिया होता है जो कि अभी बेहोश पड़ा होता है एंड अभी मार्क्स को उसका पूरा का पूरा पास्ट याद आ जाता है जो साइंटिस्ट ने उसे बुलवा दिया था जब हिना ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और मार्क्स ने हिना को खत्म कर दिया था एंड वो जोर जोर से बैठकर रो रहा था। तभी हिना उसके पास आती है और उसे हिल करने लगती है। तुमने ऐसा क्यों किया हिना? हम तो साथ में बाहर जाने वाले थे ना। माफ करना मार्क्स लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी भी नहीं मारोगे इसलिए मुझे तुम पर अटैक करना पड़ा ताकि तुम मुझे मार दो और इस जगह से बाहर निकल जाओ। मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है मार्क्स तुम्हारे अलावा, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती थी। अब जाओ मार्क्स हम दोनों के तंतीपुर दुनिया देखो एंड यके के हिना वहीं पर खत्म हो जाती है एंड अब जाके मार्क्स को समझ में आता है कि नहीं हिना ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया था। वो मार्क्स से सच में बहुत प्यार करती थी एंड तभी मार्क्स होश में आ जाता है। तो तुम होश में आ गए मार्क्स? देखो तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। अब हमारा पूरा गांव कई सालों तक पेट भर के खाएगा। हाँ मुझे बचाने के लिए थैंक यू लोटस। थैंक यू एक कप से इतना अच्छा हो गया एंड इसी तरह डायमंड किंगडम वाले के लिए एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं आस्था होम आ जाता है एंड अब आस्था भी एकदम ठीक हो जाता है। बस उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है। माफ करना आस्था मैं तुम्हें पूरी तरह से हिल नहीं कर पाई। मेरा मैजिक पावर खत्म हो गया था। नहीं मिमोसा तुम्हें मुझे सॉरी नहीं मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुम ना होती तो आज भी जिंदा भी ना होता। थैंक यू मिमोसा। इसको सुन के मिमोसा शर्मा के नोएल के पीछे जाके छुप जाती है। मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? दो लड़कियां पीछे पड़ गई हमारे आस्था भाई के। पता नहीं मेरे पीछे कब कोई एक पड़ेंगी। एनीवेज इसके बाद हम देखते हैं क्लॉस इन दोनों के पास आता है और इन दोनों को गले लगाता है। माफ करना मुझे मैंने आज तक तुम दोनों को अपने से नीचे समझा क्योंकि तुम दोनों एक कॉमनर थे लेकिन अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मुझे बहुत कुछ है कि हम सब के सब जिंदा है। आस्था क्लॉस सर इतना जोर से मत गले लगा वरना मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचूंगा। ओ माफ करना। ओ मुझसे लड़ाई करोगे क्या? चल देखते हैं हम दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नहीं अरे नोएल देखो मेरी तरह तुम्हारे भी कपड़े फट गए। चुप रहे पागल। एंड इन लोग ये भी इधर एकदम हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके बाद ये सारे लोग आपस में अपने बेस लौट जाते हैं। इसके बाद हम थोड़े दिनों बाद देखते हैं क्या मैं एक हफ्ते बाद सो के उठाऊं और नहीं तो क्या बालो क्या तुम? कोई बात नहीं मेरे प्यारे आस्था तुम्हारे चोट से रिकवर होने के लिए तुम्हें एक अच्छी नींद की जरूरत थी। और हाँ नोएल को तुम्हारी बहुत चिंता थी। वो रोज तुम्हारी तबीयत देखने आती थी। क्या सच में नोएल झूठ बोल रही है? ये आस्था अब तो तुम
तुम ठीक हो गए हो, मुझसे लड़ाई करोगे क्या? नहीं अभी नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता था तुम्हें भूख लगी होगी आस्था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना लाई हूँ। चार्मी सेंपाई आप सबसे अच्छी हो। एंड आस्था पागलों की तरह खाना खाने लगता है एंड तभी उसके गले में खाना अटक जाता है। ये लोग पानी सुरों की तरह क्यों खा रहे हो? तुम्हारा खाना भाग के जाएगा नहीं कहीं। एंड तभी यामी दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। अरे तुम जिंदा तो हो ना बच्चे? मुझे लगा कि तुम तय बोल गए। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं जिंदा हूँ सर। अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। अब तुम जिंदा हो गए हो तो आज तुम्हारा रॉयल कैसल जाना होगा डेंजर रिपोर्ट देने में। अभी जा सकता हूँ क्या यामी सर? नहीं तुम नहीं जाओगे। तुम जब भी जाते हो किसी न किसी को इंजर्ड करके आ जाते हो। मैं नहीं जा सकता हूँ यामी सर, मुझे मेरी बहन मेरे से मिलने जाना है। तुम्हें भेज भी कौन रहा है? मैं जाऊँ क्या? हाँ तुम जा सकती हो लेकिन रॉयल कैसल नहीं, किचन में जाओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। ओके आस्था और नोएल तुम दोनों अकेले रॉयल पैलेस जाओगे एंड यामी के ऑर्डर से आस्था और नोएल दोनों साथ में रॉयल टाउन में आ जाते हैं। आओ इतनी बार तुम्हें सर देख चुके हो। आस्था हर बार आते ही पागल क्यों हो जाते हो? यकीन नहीं होता एक दिन ये पैलेस मेरा होगा। तो इसी के साथ इस एपिसोड का हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं। हाँ भाई थोड़ा देर तो हो गया इस एपिसोड को अपलोड करने में, पूरा एक मुझे लगता है मंथ हो गया होगा मैंने इस एपिसोड को अपलोड नहीं किया था। तो यार देर के लिए माफी चाहता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। मगर यार मैं नए एनिमीज को ट्राई कर रहा हूँ अपने चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो यार अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो यार प्लीज कमेंट कर दो कि इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, अब तक के लिए बाय बाय।